हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। 2 दिन नेटवर्क बहुत ही बुरा था, इतना बुरा था कि मैं कोई क्लास भी नहीं ले पाई, वीडियो अपलोड भी नहीं कर पाई। और साथ में नेटवर्क शायद ये वजह थी कि बारिश आ रही है, 2 दिनों से लगातार बारिश आ रही है यहाँ पर, तो नेटवर्क नहीं है। और हमारे यहाँ वैसे भी ये रहता है कि जब हम छत पर जाएंगे सबसे ऊपर तभी जाकर नेटवर्क रहता है, तो हम वीडियो अपलोड कर पाते हैं। इसमें मुझे आधे घंटे लग जाते हैं, और इधर बारिश आ रही थी तो मैं छत पर गई ही नहीं हूँ, तो इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। लेकिन जो कुछ हमने मेहनत नहीं की है हम उसे आगे करेंगे, ठीक है। तो 2 दिन में हमारे जो कुछ भी छूटा है हम आगे उसे कर लेंगे। इसीलिए मैंने एक दिन तो टेलीग्राम पे वीडियो आपको दे दिया था, जो भी आपका टारगेट है डे का। लेकिन कल मैंने आपको टारगेट भी नहीं दिया था। वजह ये थी कि हमने ये सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, एक दिन आज आपको रेस्ट देते हैं, क्योंकि इसके बाद आपके 1 महीने अब आपको बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए मैंने सोचा आज आपको रेस्ट देते हैं, और आज आप काम कर लीजिए जैसे करना चाहें आप, जो आज आपका मन हो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर से आपका टारगेट शुरू होने वाला है, ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आज का टारगेट। आज दिन भी अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, लेट से मैं दे रही हूँ। वजह यही है कि सुबह के 3 बजे मैं अगर जब भी मुझे वीडियो अपलोड करनी होती है ना, तो मुझे काफ़ी सुबह छत पे जाना पड़ता है। रात में बारिश आ रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं सुबह चली जाऊंगी। सुबह में मैं छत पे जैसे ही गई, उधर फिर बारिश आ रही थी तो मैं नीचे आ गई, क्योंकि बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। तो आई एम सॉरी, नेटवर्क की वजह से मैं आप लोग को टारगेट नहीं दे पा रही हूँ। आप लोग का टाइम बहुत ज़्यादा इस समय ज़रूरी है कि आप हर काम टाइम से करें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इश्यू हो गया। लेकिन आज मैं अभी से कोशिश कर रही हूँ कि मैं छाता लेके छत पे जाऊँगी। वीडियो अपलोड तो करना ही है, अब नीचे से तो होने वाला नहीं है, तो मैं छाता लेके जाऊँगी ऊपर, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ये तो बातें होती रहेंगी। आज का जो टारगेट है आपका वो देख लीजिए। आज है 13वां दिन, और 13वां दिन यानी 17 सितंबर 2021। आज का जो टारगेट है आपका, उसमें मैंने सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट लिए हैं, और 3 सब्जेक्ट मैंने इसलिए लिए हैं कि आज से आपका जो सब मतलब टॉपिक्स थे वे टॉपिक बढ़ जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा आपको वर्क करना होगा एक सब्जेक्ट पे, ठीक है। अब हम एक दिन में सारे सब्जेक्ट नहीं लेंगे, 2 या 3-4 सब्जेक्ट करके हम रोज़ लेंगे। लेकिन मैथ इसमें कॉमन होगा, ठीक है। 3 सब्जेक्ट आपके होंगे और मैथ कॉमन रहेगा, ओके। तो मैथ की प्रैक्टिस तो आपको डेली करनी है, उसमें कुछ नहीं छोड़ना। लेकिन बाकी के हम एक दिन में सिर्फ 3 सब्जेक्ट लेंगे, टॉपिक ज़्यादा हो जाएंगे, ओके। तो आज का देखिए, आज का करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है वो है जनवरी 2021 के, ठीक है। जितना भी आप कर सकते हो 2 घंटे 3 घंटे लगाइए, लेकिन जनवरी 2021 के जो भी करंट अफेयर्स आपको अवेलेबल मतलब आप उसको पढ़ जाइए, ठीक है। उसके बाद दोबारा 3 बार जितना आज आप कर सकते हैं। कम से कम मैं ये कहूँगी कि एक बार सुबह आप अभी जैसे आपको मिलता है, सबसे पहले आप करंट अफेयर्स पढ़िए, फिर एक बार सोने से पहले उस करंट अफेयर्स का आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। आज से आपको ये काम करना है। एक बार आप जैसे ही मेरी वीडियो आपको मिलती है, आप सबसे पहले करंट अफेयर्स देखिए आज का जनवरी का, और उसके बाद जब रात में आप जब भी सोने जाइए तो सोने के आधे घंटे पहले एक बार करंट अफेयर्स आप देख लीजिए, ओके। इसके बाद हम बीच में जो काम होंगे उनकी बात करेंगे। तो दूसरा है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आज आपको आधुनिक भारत के ये सारे टॉपिक्स देखने हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और मतलब कब कौन सी कंपनियां आई थी, ठीक है, और कौन आया। उसके बाद उनकी व्यापारिक कोठियाँ कहाँ कहाँ पर बनी, पहली व्यापारिक कोठी अंग्रेजों की कहाँ पर बनी, पुर्तगालियों की कहाँ पर बनी, ठीक है। ये सब किस सन में बनी, ये सब भी आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके साथ ही महत्वपूर्ण संधियाँ जो भी हुई, जो युद्ध हुए और महत्वपूर्ण संधियाँ हुई, उन सारी संधियों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये मैं आधुनिक भारत की बात कर रही हूँ, उसके पहले वाले नहीं। आधुनिक भारत में जितनी भी संधियाँ हुई हैं अंग्रेजों के बीच में, मराठों के बीच में वगैरह, उन सबको आज आपको देखना है। उसके साथ ही कंपनी के जो गवर्नर जनरल हैं, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आज आप फिर से इसको पढ़ेंगे। और उनके साथ में आप गवर्नर जनरल कौन किसके बाद आया, क्योंकि अब क्या है आपको इस तरह से देखना कि जो एग्जाम में पूछा जाता है ना, कि एक क्वेश्चन में 4 गवर्नर जनरल देंगे, ठीक है, और चारों के अलग अलग सन दे देंगे, या फिर ये देंगे कौन किसके बाद आया, या फिर ये रहेगा कि किसने कौन सा काम किया है, ठीक है, और किसके साथ मिलके किया है। तो ये सब आपको देखना है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा इसको कि गवर्नर जनरल
और उनका समय और उनका कार्य। ओके, इसके साथ ही 1857 की जो क्रांति हुई थी इसके बारे में आप पूरा पढ़ेंगे। ओके, तो यह हमारा आज है हिस्ट्री का। तो करंट अफेयर्स हो गया, हिस्ट्री हो गई, और उसके बाद हम बात करें संविधान। ये संविधान का पार्ट है, मैंने लिखा ही नहीं, देखो ये संविधान में आपको भाग 1 से 5 अब 2 बार रिवीजन में करा चुकी हूँ, मतलब कह चुकी हूँ, टारगेट दे चुकी हूँ। आज फिर से वही टारगेट है, भाग 1 से भाग 5 तक का आपको रिवीजन करना है। इसके साथ ही भाग 18 और भाग 20 यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं एग्जाम्स में, बहुत पीसीएस के में भी और एसएससी के एग्जाम्स में भी, सब में आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने जो पेपर्स देखे पुराने, कल 2 दिन मैं खाली थी, मतलब वीडियो नहीं अपलोड हो रहे थे, तो मैं यही काम कर रही थी, तो मैंने बहुत सारे पेपर्स देखे और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। ठीक है, तो भाग 18 और भाग 20 आपको देखना है। जैसे भाग 18 में आपात उपबंध है और भाग 20 में संविधान संशोधन। तो कब कौन सा संविधान संशोधन होगा, पहला संविधान संशोधन कब हुआ, आखिरी अभी जो तत्काल में संविधान संशोधन हुआ वह कौन सा है और किससे संबंधित है, इन सबको आप देखेंगे। क्योंकि क्या करते हैं अब इन लोग का जो अगर ग्रेजुएशन लेवल के जब क्वेश्चन करते हैं ना, तो ग्रेजुएशन क्या इंटर लेवल के क्वेश्चन में अभी क्या करते हैं ना कि 4 जो ऑप्शन होते हैं उन 4 क्वेश्चंस को बना के एक क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा टफ हो जाता है कि ऐसा होता है कि आपको 2 आ रहे होते हैं, 2 आ ही नहीं रहे होते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इनको पढ़ना है। ठीक है, मोस्टली अब क्वेश्चन जो आ रहे हैं वे मिलान करने के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। तो दिखने में तो क्वेश्चन एक है लेकिन उसके अंदर 4 क्वेश्चन रहते हैं, तो मिलान करने वाले क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से अब आपको समझ कर सब कुछ समझना है। ओके, और उसके बाद मैथ्स में तो आपको डेली का रहेगा, मैथ्स आपको करना ही है। और अब देखो आपकी जो कमियां थी आपको पता चल चुकी हैं, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है वो भी आपको पता है और आपका वीकेस्ट पॉइंट क्या है वो भी आपको पता है। ठीक है, तो अब इसी मैथ्स में जो टॉपिक मैंने आपको बताए थे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, लास्ट वीडियोज में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो आपका फेवरेट टॉपिक हो। ओके, फेवरेट टॉपिक का मतलब कि जो आपको बहुत बेहतर आ रहा हो, बहुत बेहतर नहीं आ रहा हो लेकिन फिर भी जिसके 10 क्वेश्चन करने में आप बोर नहीं हुए। ओके, 10 क्वेश्चन, मिनिमम 10 क्वेश्चन करने में भी आप बोर नहीं हुए, तो वो आपका फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो उसके आप 200 क्वेश्चन आज कर जाइए, कर लेंगे ना, हो जाएगा यार, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 200 क्वेश्चन का मतलब होता है 4 घंटे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। 4 घंटे में आप 200 क्वेश्चन कर लोगे, आसानी से कर लोगे। आपको पता है जब मैं पहले मैथ्स करती थी तो मुझे 1 घंटे लग जाते थे पूरे 15-20 क्वेश्चन करने में। उसके पहले बताऊँ तो मैं 1 घंटे में 10 क्वेश्चन करती थी, उसके बाद 15-20 हुए, बढ़ते बढ़ते 15-20, अभी 1 घंटे में मैं 40 कर पाती हूँ। मैं भी ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, 40 क्वेश्चन 1 घंटे में मैं कर पाती हूँ। तो आप को मैं बहुत ज़्यादा नहीं दे रही हूँ लेकिन फिर भी 200 क्वेश्चन है तो आई होप कर ले जाओगे। 4-5 घंटे, 5-6 घंटे और क्या, आधे पहले 50 क्वेश्चन करो, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, फिर उठो, फिर 50 क्वेश्चन करो, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, फिर 50 क्वेश्चन करो। ऐसे करते करते दिन भर में तो हो ही जाने हैं ना, करके फिर आराम से मस्ती करो। फिर बता देना कि किसके टारगेट कंप्लीट हुए। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके टारगेट कंप्लीट होंगे और मैं वेट करती हूँ कि आपका कमेंट आएगा कि मैम हमारे आज के टारगेट कंप्लीट हो गया, लेकिन ये खुशी आप मुझे कभी देते नहीं हो। ओके, तो आज का ये टारगेट है आपका और पूरे दिन मन से पढ़िए आप। ओके, हम इसके साथ ही हम आज से ही आपके लिए कम्बो प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं जिसमें सब कुछ होगा, पूरा डिटेल, मतलब पूरा डिटेल नहीं, पूरा सब्जेक्ट होगा कम्बो प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से हम उसकी। इसके साथ ही गुड डे।